रात का वक्त और अंधेरा और भी गहरा हो जाता है। कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां दिल के अंदर तक उतर जाती है। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं 3 डरावनी कहानियां। ऐसी कहानियां जिनके बाद शायद आप लाइट ऑन करके सोने का सोचिए। तो अगर आप तैयार हैं, अपने मोबाइल की ब्राइटनेस कम कर दीजिए और सुनिए रात के राज की पहली कहानी। कहानी 1, द लास्ट कॉल। रोहन एक कॉलेज स्टूडेंट था, नॉर्मल सा लड़का, थोड़ा सीरियस, थोड़ा चिल्ड आउट। उस रात उसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया और लगभग 2:47 बजे सो गया। लेकिन कुछ देर बाद उसके फोन की रिंग से उसकी आंख खुल गई। अननोन नंबर रोहन ने पहले इग्नोर किया, लेकिन कॉल फिर आई और फिर एक बार और पॉइंट। इस बार उसने कॉल पिक की। दूसरी तरफ सिर्फ सांस लेने की आवाज थी, हल्की, स्लो और बहुत पास से आती हुई। रोहन ने धीरे से बोला, हेलो। कौन बोल रहा था? कोई जवाब नहीं। फिर अचानक एक औरत की आवाज आई, बिल्कुल धीमी और कानपती हुई, बेटा दरवाजा मत खोलना। रोहन का दिल जोर से धड़क गया। कौन हो आप? कौन सा दरवाजा? कोई जवाब नहीं, बस कॉल कट हो गई। रोहन ने फोन साइड में रखा ही था कि उसके रूम के दरवाजे पर थाक 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 तेज नॉक हुआ। रोहन ने अपनी सांस रोक ली। वो बेड पर जम गया। फिर दोबारा थाक थाक थाक। उसने धीरे से पीपहोल से बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था, हॉलवे खाली था, लेकिन कॉरिडोर की लाइट बार बार ब्लिंक कर रही थी। रोहन ने तुरंत अपने रूम का लॉक डबल चेक किया। सुबह जब वो उठकर उस अननोन नंबर को ट्रेस करने गया तो नेटवर्क कंपनी ने उसे बताया वो नंबर 3 साल पहले बैंड हो चुका था और जिस औरत के नाम पर वो नंबर था उसकी मौत बहुत पहले हो चुकी थी। रोहन आज भी उस रात के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि उसके फोन में उस अननोन नंबर की मिस्ड कॉल आज भी सेव्ड है। कहानी 2, रूम 307। एक बिजनेसमैन था, नाम था अरविंद। वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया था। लेट नाइट तक ट्रेवल करने के बाद उसने एक पुराने होटल में रूम लिया। रिसेप्शनिस्ट ने उसे बिना मुस्कुराए कहा, सर आपको रूम 307 दिया गया है। अरविंद ने सर हिला दिया। रिसेप्शनिस्ट ने एक और बात कही, बहुत धीमी आवाज में, रात में खिड़की के बाहर मत देखिएगा। अरविंद हंसा, यूं लगा रिसेप्शनिस्ट अजीब है। रूम 307 का दरवाजा खोला। अंदर पुरानी स्मेल थी, थोड़ी नमी, थोड़ी धूल और कोई पुराना सा डर। रात के लगभग 1 बजने पर अरविंद की नींद खुल गई। उसने पानी पिया और खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था, लेकिन खिड़की के ग्लास पर उसने कुछ देखा, एक सिलुएट। सेफ्ट कपड़ों में एक लड़की लंबी सीधी खड़ी हुई और सीधा उसकी तरफ देख रही थी। अरविंद का गला सूख गया। उसने तुरंत कर्टन बैंड किया और बेड पर आकर लेट गया, लेकिन उस रात नींद दोबारा नहीं आई। सुबह अरविंद ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, रात को खिड़की के बाहर कोई था क्या? रिसेप्शनिस्ट का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, 10 साल पहले इसी रूम में एक लड़की ने खिड़की से कूदकर जान दे दी थी। उसके बाद से लोग कहते हैं वो कभी कभी वापस दिखती है। अरविंद का सर घूम गया, लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब उसने अपने फोन की गैलरी चेक की। उसमें एक फोटो थी, रात के टाइम की, खिड़की के बाहर वाली फोटो, और उस फोटो में वो लड़की उससे देख रही थी। उसकी आंखें लाल थी। अरविंद ने बिना सूटकेस उठाए होटल छोड़ दिया और आज तक वो किसी पुराने होटल की खिड़की के पास नहीं गया। कहानी 3, द एम्प्टी लिफ्ट। ये कहानी एक सिक्योरिटी गार्ड की है। नाम था इमरान। वो एक ऑफिस बिल्डिंग में नाइट शिफ्ट करता था। उस रात बिल्डिंग में सिर्फ वही था। रात के 3 बजे उसने देखा कि लिफ्ट का इंडिकेटर अपने आप हिलने लगा। 12वीं फ्लोर, 11वीं फ्लोर, 10वीं फ्लोर, जैसे लिफ्ट अंदर नीचे आ रही हो। लेकिन सीसीटीवी स्क्रीन पर लिफ्ट के अंदर कोई नहीं था। इमरान ने सोचा शायद सिस्टम ग्लिच है।
फिर लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आई। दरवाजा खुला, अंदर कोई नहीं था। इमरान ने दरवाजे के पास जाकर देखा और उसके पैर रुक गए। लिफ्ट के फ्लोर पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई नंगा पैर पानी से निकलकर अंदर आया हो। वो निशान लिफ्ट के बाहर तक जा रहे थे, कॉरिडोर में, और फिर अचानक बीच रास्ते में गायब हो गए। इमरान का मुंह सूख गया। उसने तुरंत बिल्डिंग मैनेजर को कॉल किया। सुबह पता चला कि उस बिल्डिंग के 12 फ्लोर पर कई साल पहले एक आदमी लिफ्ट शाफ्ट में गिरकर मर गया था। तब से हर कुछ महीनों में रात के 3 बजे लिफ्ट खुद चल पड़ती थी, और जो भी गार्ड उस टाइम ड्यूटी पर होता वो एक ही बात बोलता, लिफ्ट खाली थी, लेकिन मुझे लग रहा था कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है। इमरान ने उस रात के बाद नाइट शिफ्ट लेना छोड़ दिया। तो यह थी आज की 3 डरावनी कहानियां। पहली कहानी में अननोन कॉल था, दूसरी में हॉन्टेड रूम था, और तीसरी में खाली लिफ्ट के अंदर कुछ ऐसा था जो दिखाई नहीं दिया पर महसूस जरूर हुआ। अब मुझे कमेंट में बताओ, इन तीनों में से सबसे ज्यादा डरावनी कहानी आपको कौन सी लगी? और अगर आपको ऐसी ही हॉरर स्टोरीज पसंद है तो रात के राज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर रात एक नया राज।